देखिए, तो आज अपन बहुलक निकालना सीख रहे हैं। उसके लिए मैंने एक प्रश्न लिया है, एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन ली है, उससे अपन बहुलक है वो किस प्रकार निकालेंगे, आज उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से आपने माध्यक निकाला था और उस माध्यक में सबसे पहले अपन ने माध्यक वर्ग का निर्धारण किया था, उसी प्रकार बहुलक निकालने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, बहुलक वर्ग का निर्धारण करना पड़ेगा। और बहुलक वर्ग का निर्धारण किस प्रकार होगा, आपको जो सारणी दे रखी है उसके अंदर सबसे बड़ी बारंबारता होगी, उसके संगत जो वर्ग अंतराल होगा वो क्या होगा, बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे देखिए, इस जो सारणी दे रखी है, इस सारणी में बारंबारता क्या है, छात्रों की संख्या, और छात्रों की संख्या ये सभी बारंबारता है। इस बारंबारता के अंदर आपको सबसे बड़ी संख्या देखना है, और बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए 4, 28, 42, 20 और 6। इन सभी पांचों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है, 42। इस 42 के संगत वर्ग अंतराल कौन सा है, 40 से 50। यानी कि बहुलक वर्ग है वो क्या मिल गया अपन को, 40 से 50। और जैसे ही आपको बहुलक वर्ग का पता चल जाता है, आप सूत्र में सभी मान रख के आराम से बहुलक का मान है वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखना है यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, एग्जाम के अंदर आपको जो लिखना है, क्या लिखना है, यहां सर्वाधिक बारंबारता क्या है, 42। तो लिखना है 42 है, और इसके संगत वर्ग अंतराल, इसके संगत वर्ग अंतराल है वो क्या है, 40 से 50। 42 के संगत वर्ग अंतराल कौन सा है, 40 से 50। तो 40 से 50 है। अतः अपन क्या लिखेंगे कि अतः जो बहुलक वर्ग है वो क्या है, अतः बहुलक वर्ग बराबर कितना हो गया, 40 से 50। अब आपके उत्तर है वो फिक्स हो गया कि 40 और 50 के बीच में आना चाहिए। यदि आपको 40 से छोटा और 50 से बड़ा मान आता है, इसका मतलब आपने जो गणना की है वो गलत की है। तो आप वहीं जांच कर ले, 40 और 50 के बीच में आंसर है वो आना चाहिए। अब आपको सूत्र में क्या क्या चाहिए वो अपन सब यहाँ लिखेंगे। उससे पहले मैं आपको क्या सूत्र लिख के बता रहा हूँ कि सूत्र में क्या क्या अपन को चाहिए। तो यहाँ सूत्र लिख रहे हैं अपन, बहुलक निकालने का सूत्र क्या है, बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये अपने पास सूत्र है। अब सूत्र में अपन को क्या क्या चाहिए, देखो एक तो L चाहिए, एक F1, एक F0 और एक F2 और एक चाहिए H। अब ये क्या है, सब वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। देखिए L है वो क्या है, सबसे पहले लिखते हैं अपन L। तो L क्या है, L है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जिस प्रकार से अपन ने माध्यक निकाला था और माध्यक के अंदर की फॉर्मूले के अंदर L था, और L में क्या था, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। वहां माध्यक निकाल रहे तो अपन ने लिखा था माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पे अपन निकाल रहे क्या है, बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए आपको लिखना है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है वो क्या है अपने पास, देखिए बहुलक वर्ग कौन सा है अपने पास, 40 से 50। और निम्न सीमा, उच्च सीमा में मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये जो पहली संख्या होती है वो निम्न सीमा होती है, और बड़ी बाद वाली संख्या है वो क्या है, उच्च सीमा। तो निम्न सीमा क्या है अपने पास, 40। तो यहाँ आ जाएगा 40। इंग्लिश में इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, और ये है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, निम्न सीमा कितना है, 40। अब देखिए अपने पास नेक्स्ट चाहिए वो क्या चाहिए सूत्र में, F1। तो यहां मैं लिख रहा हूं F1। F1 क्या है, बहुलक
वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। देखिए बहुलक वर्ग क्या है अपने पास 40 से 50, तो 40 से 50 इसकी बारंबारता क्या हुई 42। ये सभी बारंबारता है। नीचे वाली छात्रों की संख्या ये आपको पता है क्या होता है एफ, सभी फ्रीक्वेंसी सब दे रखी 4, 28, 42, 20 और 6, ये सभी बारंबारता है। तो अब इसी में से अपन को F1, F2 और F0 का पता लगाना है। तो जो F1 है वो आपको याद रखना है, ये होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता अपन के पास बहुलक वर्ग है 40 से 50, उसके संगत बारंबारता है वो क्या है 42। तो यहां मैं लिखूंगा 42। फिर देखो अपन को चाहिए F0, तो यहां मैं लिख रहा हूं F0। F0 है वो क्या है, लिख रहा हूं मैं बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। अब देखिए बहुलक वर्ग है वो क्या अपने पास 40 से 50, और उससे ठीक पहले वाले यानी 30 से 40, ये 40 और 50 से पहले कौन सा आता है वर्ग 30 और 40, इसकी बारंबारता आता है, यानी 30 और 40 की बारंबारता कौन सी हुई 28। तो आपके जो F0 है वो क्या हो जाएगा 28। तो यहां लिखेंगे अपन 28। फिर देखो अपन को क्या चाहिए F1 आ गया, F0 आ गया, अपन को चाहिए F2। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं F2। F2 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। F2 है वो बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। देखिए बहुलक वर्ग क्या है अपने पास 40 से 50, अब 40 से 50 ये अपने पास क्या है बहुलक वर्ग है, इससे बाद वाला वर्ग यानी 50 से 60, और 50 से 60 की इसकी बारंबारता क्या हुई 20। तो अपने पास F2 है उसका मान कितना आ गया 20। तो इस ढंग से अपने पास L, F1, F0 और F2 ये अपन के पास मिल गया। अब अपन को चाहिए क्या है और H। तो H आपको जैसा कि आपको पता है H है वो क्या होता है वर्ग अंतराल। माध्यिक निकाला था उसके अंदर भी H था, और वहां पर भी अपन ने वर्ग अंतराल है वो लिया था। वर्ग अंतराल का मतलब होता है आपकी निम्न सीमा उच्च सीमा में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है वो देखना है। तो देखिए 30 और 20 के बीच में 10 का अंतराल है, 40 और 30 के बीच में 10 का अंतराल है, 50 और 40 के बीच में 10 का अंतराल है, इन सभी में 10-10 का अंतराल है, यानी कि H है वो क्या है अपने पास 10। तो यहां पर लिखेंगे 10। अब सूत्र में जो अपन को मान चाहिए वो सभी अपन को मिल गया। अब अपन सूत्र के अंदर इन सभी मानों को रखेंगे और बहुलक का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं रख रहा हूं ये सभी लाइन के द्वारा, मैं इसको साइड में कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पे बहुलक निकालने के लिए आपको क्या करना है, सीधा सा मान रखना है L है वो क्या है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है अपने पास 40। तो यहां मैं लिखूंगा 40 प्लस F1 क्या है अपने पास F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 42। तो F1 की जगह क्या लिखेंगे 42। फिर माइनस F0 कितना है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है 28। तो यहां लिखला 28 अपॉन 2F1 वापस आ गया, तो 2 इंटू 42 माइनस F0 वापस है 28 और माइनस F2 कितना अपने पास 20। तो यहां लिखूंगा अपन 20, फिर ब्रैकेट बंद इंटू H वो वर्ग अंतराल कितना है 10। तो यहां लिखेंगे 10। तो इन सभी मानों को रखने के बाद आप इन सभी संख्याओं को क्या करना है सरल करना है। तो देखिए 40 प्लस 42 में से 28 गए तो क्या बचा अपन के पास 14। फिर 42 का गुना 2 से करना सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा 84
4। ऐसा नहीं कि आप 42 में से 28 पहले घटा दो, नहीं, पहले क्या होगा, गुणा। तो आपको 42 में से का गुणा 2 से करना है, तो आ जाएगा 84 माइनस। अब देखिए माइनस माइनस वाली संख्या जो पहले क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो माइनस माइनस जुड़ता है, तो 28 और 20 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 48। इस ढंग से आपको पूरे सॉल्व करना है सभी। किसी भी सवाल में सरल करने का तरीका वो यही रहेगा, आपको हमेशा इस गुणा को पहले करना है और बाद वाली दोनों माइनस वाली संख्याओं को जोड़ना है और माइनस का चिन्ह लगाना है। इस बात को ध्यान रखना है, नहीं तो गणना है वो गलत हो सकती है। फिर इंटू 10, ऐसा का ऐसा। फिर देखिए बराबर 40 प्लस यहाँ पे 14 है और ये 10 है। ये भी अंश में और ये भी अंश में, यानी ऊपर ऊपर वाली संख्या को दोनों का गुणा कर सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 14 और 10 का जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 140। मैंने अंश का गुणा अंश से करके ले लिया। फिर बट्टा, अब 84 में से 48 गए, तो 84 में से 48 गए तो क्या बचा अपने पास 36। अब आप 40 प्लस 140 बटा 36, अब 140 में 36 का भाग देंगे तो भी आपके उत्तर आ जाएगा। और या फिर इसको सरल भी कर सकते हैं आगे। तो देखिए 40 प्लस 140 बटा 36 है, इसको मैं आधा आधा करके थोड़ी संख्या सरल बना के भी इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो 140 है, इसको यदि मैं सरल करूंगा तो क्या आ जाएगा, 140 के आधे कर दो, कितने आ जाएंगे 70 बट्टा 36 के आधे कितने हो जाएंगे 18। अब यहाँ पे अपने पास क्या स्थिति बनी है, 40 प्लस, अब देखिए 70 में जब 18 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 3.88, ये लगभग में उत्तर आएगा। तो आंसर आ जाएगा आपके 43.88। लगभग, पॉइंट वाली संख्या हमेशा लगभग में आपको लिखना है, यदि पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो लगभग में आंसर आएगा। ये आपके उत्तर। अब बहुलक वाले सवाल में यदि आपको याद नहीं रहता है, मान लो F1, F2 और F0 है, वो याद नहीं रहता है, तो आपको सिंपल सा जैसे ही आपको प्रश्न मिले एग्जाम में, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ी संख्या जहां दिखता है बारंबारता में, जहां पर भी आपको सबसे बड़ी संख्या नजर आए वहां पर आपको जाके सीधा लिख लेना ब्रैकेट के अंदर ही F1। अब उससे पीछे है वो F0 लिख लेना और उसके बाद में है वो F2 लिख देना। तो आपको मिल गया F0, F1 और F2। सिर्फ गिनती याद रखना है 0, 1 और 2। तो याद रखने का ये सरल तरीका है, आपको क्रम से याद रखना 0, 1 और 2। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है। इसको याद ना रखो तो भी चलता है, सूत्र के अंदर से ऐसे ही मान रखे आपके आंसर आ जाएगा। और वर्ग अंतराल आपको पता ही है निकालना।